धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है। ग्रहीय व्यवस्थाओं के परिवर्तन 12 ही भावों के माध्यम से कौन से प्रभाव को दर्शा रहे हैं, इसका संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। सबसे पहले ग्रह गोचर की व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक भाव विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। धनु राशि स्थान में चंद्रमा का प्रभाव 25, 26 एवं 27 नवंबर 2022 के साथ रहेगा। शनिदेव द्वितीय शोकर द्वितीय भाव में ही है, परंतु अब मार्गी स्थितियों के साथ में चल रहे हैं। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव कुंभ राशि की ओर आगमन करने वाले होंगे। अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर अग्रसर है। दिसंबर से कुंभाभिलाषी इन्हें कहा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण बात। देवगुरु बृहस्पति भी 24 नवंबर 2022 से मार्गी हो जाएंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, जो एक तरह से बेहतर कही जा सकती है। पंचम में राहु, एकादश में केतु। तो वहीं मंगल की स्थितियां 13 नवंबर 2022 से परिवर्तित होने वाली होंगी। मंगल मिथुन राशि स्थान से निकलकर पुनः वृषभ में प्रवेश करेंगे और वक्री चलायमान रहेंगे मंगल। वहीं एकादश भाव में जैसा हमने चर्चा की केतु है, वहीं सूर्यदेव भी 16 नवंबर 2022 तक रहने वाले होंगे। उसके बाद सूर्यदेव द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। लाभेश होकर शुक्र की स्थितियां 11 नवंबर 2022 तक यहाँ लाभ भाव में रहेंगी। उसके बाद शुक्र द्वादश भाव में लक्षाधिपति योग बनाएंगे। तो वहीं जो बुध की स्थितियां हैं, आप देखिएगा कि 13 नवंबर 2022 के बाद से यह वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। मंगल एवं शुक्र का परिवर्तन इस महीने के द्वितीय छोर के साथ सामने रहेगा और हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। सबसे पहले जो आत्मविश्वास है, बुनियादी तौर पर वो मजबूती लिए वो है। निर्णय अनिर्णय जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, उससे दूरी बनने वाली होगी। जहाँ पर अपने रिफ्लेक्शंस को कूल और काम अप्रोच में रखने की रिक्वायरमेंट थी और वहीं से रिएक्शंस निकल कर आ रहे थे, अब वहाँ पर भी नियंत्रण है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। कई बार व्यक्ति को मालूम होता है कि इस विषय की हमें जानकारी है, अपनी बात को रखने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग जानते हैं कि हम इस बात के साथ गहन अनुभव रखते हैं, परंतु मन के भीतर से एक बात निकल कर आती है और वो ये कहती है कि नहीं, यहाँ अपनी बात को रखिए, एक वजन रहेगा। ऐसी स्थितियों से इस महीने आप बचिएगा, अन्यथा लोग उसे ईगो के रूप में मान सकते हैं। बात करें जॉब में चेंजेस की, यहाँ चेंजेस के अप्रोच से दूर हटकर आप एक स्थिरता को लिए हुए हैं। इस एक बात के साथ में ही खुद को गतिमान रखें। प्रोएक्टिव रहकर जो हिडन प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी हद तक दूर हट सकती है, क्योंकि राशि भाव के अधिपति चतुर्थ में और पुनः अष्टम को यानी हिडन हाउस को देखने वाले हो गए हैं। व्यापारिक जीवन में यहाँ तारतम्य बना रहेगा। वहीं पर आपकी कर्मशीलता बेहद गहराई से आपके साथ में चल रही है। दो प्रमुख बात जो यहाँ सामने निकल कर आती है, पहली कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ एक तरह से कर्म भाव पर रहने वाली होगी। साथ ही साथ में जो मंगल का आधार है वो भी राशि भाव को देखने वाला होगा। तो जो एक ऊर्जा कामकाज के भीतर बननी चाहिए वो आपके साथ यहाँ लगातार बनी हुई है। व्यापार हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, 7.5 के अंतिम से अंतिम प्रवास क्रम में आप एक स्टेबिलिटी के साथ में चलने की योजना बना रहे हैं। जिस भी चेंज की ओर जाने का मानस बनाएं, वहाँ पर स्थिरता को सबसे पहले देखिएगा और जो आप पैसिव इनकम सोर्सेस पर फोकस करने लगे हैं, वहीं से आपको रास्ते और अच्छे से आगे बढ़ाते हुए प्रतीत होंगे। बढ़ते हैं हम द्वितीय भावस्थ आधार की तरफ। द्वितीय शोकर शनिदेव द्वितीय भाव के साथ में ही गतिमान है। धनागमन में इस महीने अब वृद्धि के संकेत हैं। सबसे पहले तो जहां अटका हुआ रुपया और पैसा व्यापारिक जीवन को परेशान कर रहा था, वहां पर आप अपनी खटखटाहट को देते चले जाइएगा। इस एक बात पर आप गौर करें। दूसरे आधार पर ये भी आप देखने वाले रहें कि पारिवारिक जनों के साथ संतुलन बहुत गहराई से आपका बना रहता हुआ प्रतीत होगा। ये ही
वो क्रमबद्ध अंतराल है जहां पर आपकी वाक्पटुता और आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच आपको एक अलग जगह दे रही है। भले ही मार्केटिंग संबंधी कामकाज में हो, पब्लिक रिलेशन संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप हो, शब्दों के चुनाव के साथ में जो संक्षिप्त स्थितियां आपने बनाकर रखी हुई है कि कम शब्दों में अपनी बात को कहना है और वहीं से लोगों को एक अलग प्रभाव के साथ लेकर चलना है, वो ताकत यह आपके साथ में बनी हुई है। वहीं कोई भी ज़मीन संबंधी सौदेबाजी हो या फिर कोई भी निर्णय जो लंबे समय से आपने रोक कर रखा हुआ हो, उसके साथ में भी, जो कि इमूवेबल एसेट के साथ हो, वहाँ निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि शनिदेव स्वयं धन भाव के साथ, ये बहुत ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है। वहीं भूमि भाव को देखते हुए शनिदेव की स्थितियाँ और देव गुरु बृहस्पति की स्थितियाँ हिडन हाउस को देखते हुए, और शनिदेव लाभ भाव के साथ में भी अपना दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं, जो कि इनका उच्चस्थ राशि स्थान है। इसी एक ताकत के साथ में विजय के क्रम सुनिश्चित हो सकते हैं, जो कि कामकाज के साथ में रहे। कुल जमा जोड़ फाइनेंशियल बेसिस पर इस महीने को एक स्थायित्व लिए हुए कहा जा सकता है। चर्चा पराक्रम की। पराक्रमेश होकर शनिदेव की स्थितियां द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में रहेंगी। इसी वजह से जो प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन आपको थी और उसके साथ में फाइनेंशियल गेन भी चाह रहे थे, चेंज के ऑफर सामने आ रहे हैं, परंतु डेजिग्नेशन का गेन नहीं है। जो एक तरह से पूरी तरीके से सिमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसमें कमी थी, परंतु यहाँ पर आपके लिए सुधार आ सकता है। जितने प्रयास किए जा सकते हैं उन प्रयासों में सकारात्मकता रखिएगा। एक स्थिति साथ में चल रही है, वहाँ स्थायित्व है, नए प्रयास की तरफ जा रहे हैं, किसी भी तरीके की कोई भी जल्दबाजी नहीं है। वहीं से आप अपने जीवन को एक अलग गति देने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक स्थापित करते हुए चलिएगा। हालांकि भाइयों, बहनों एवं मित्रों के साथ संबंधों को इस महीने भी बहुत ज़्यादा संभालने की ज़रूरत आपको रहेगी। वहीं यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ख्याल रखें। और वहीं कई बार व्यक्ति निर्णायक मौक़ों पर यात्राओं को पीछे छोड़ देता है, आलस्य घर कर जाता है, ये लगने लगता है कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वहीं खुद को कहिएगा कि इस महीने में स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया और सही समय पर यात्राओं को बढ़ाया गया, तो वहाँ से विजय और सफलता के आधार सुनिश्चित होने वाले हो सकते हैं। पराक्रम में वृद्धि है, परंतु उसमें ठहराव भी है। कहाँ अपनी बात को किस तरह से और किस टोन में रखना है, ये सारी ही जानकारी जब मन के भीतर हो और मन जब इतनी स्थिरता लिए हुए हो, तो कुछ और सोचने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस यात्रा को बढ़ाते हैं हम चतुर्थ भाव की तरफ। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जो फोर्थ हाउस के अप्रोच में जुपिटर हैं, और वो भी मार्गी हो जाएंगे 24 नवंबर 2022 के बाद से, एक अनूठी और अलग ताकत के साथ में आप यहाँ पर चलने वाले रहेंगे अपने कामकाजी जीवन में। मानसिक सुख प्रत्येक कर्म के साथ में बहुत गहराई से आपके साथ निकल कर आ रहा है। ये बात आप गौर कीजिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं दूर हो रही है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में कोई भी नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसमें नींव स्थायित्व की है। आपको मालूम है कि परिणाम 2 से 3 महीनों में नहीं आना है, 1.5 से 2 वर्ष लगेंगे। गौर कीजिएगा, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो बृहस्पति राशि स्थान पर है। बृहस्पति चतुर्थेश होकर चतुर्थ भावस्थ आधार के साथ में चल रहे हैं। यही वजह है कि आप पूरी ही ताकत के साथ में यहाँ स्वयं के लिए एक अनूठी स्थिरता देखने वाले रहेंगे, और उसी स्थिरता के साथ आपके लिए धनागमन में भी वृद्धि होती चली जा रही है। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आपको सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में, बैंकिंग संबंधी कामकाज में निर्णय लेने में हिचकिचाने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम में राहु है, इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में शुरुआती सफलता के बाद आप बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर, ओवर कॉन्फिडेंट होकर निर्णय लेने से बचिएगा। ये गणना हमको मालूम है, ऐसे करेंगे और ऐसा हो जाएगा। व्यक्ति मनचाहे आधार पर चलने का जो क्रम रचता है, वो कई बार उसको गफलतों के भीतर उलझाने वाला हो जाता है। उससे आप संभलिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो शिक्षा संबंधी क्रम है, उसमें डिस्टर्बेंसेस और डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं इस महीने। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में विवाद से बचें। हालांकि जो भी महानुभाव किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, पंचमेश
मंगल जब शुरुआती स्तर पर सप्तम भाव में रहेंगे तो आप अपने क्रम को उस संबंध के साथ यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, सपोर्टिव बेस रहेगा। वहीं विद्यार्थी वर्ग जो केमिकल संबंधी एजुकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ हद तक यदि मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, भागदौड़ है, संघर्ष है, पीछे हटने की स्थितियों के साथ में चलने से स्वयं को रोकें। हालांकि जो सूर्यदेव की स्थितियां और शुरुआती स्तर पर बुध शुक्र की भी जो स्थितियां रहेंगी, वो आपके जो एक तरह से एजुकेशन के बेस हैं उसमें कहीं न कहीं स्थायित्व देते हुए प्रतीत होंगी। बढ़ते हैं षष्ठ भाव की तरफ। जो मंगल की स्थितियां यहाँ 13 नवंबर के बाद षष्ठ भाव में रहेंगी, ये निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं कि उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन बिल्कुल भी बढ़ाने से बचें। गौर कीजिएगा कि 17 जनवरी 2023 के साथ साढ़े साथी पूरी हो जाएगी। उसके पहले 6th हाउस के मंगल है। व्यक्ति कई बार कॉन्फिडेंस में आता है, जैसे ही शुरुआती सफलता दिखने लगती है उसको लगता है कि अब तो सब कुछ बदल कर रख देंगे। ये समय ही कुछ ऐसा है, परंतु मंगल की स्थितियों के साथ में जल्दबाजी में कोई भी बर्डन बढ़ाने से आप बचिएगा। रक्त संबंधी विकारों से पूर्ण रूपेण सावधान रहने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। दूसरे क्रम के साथ इस बात पर भी आप गौर कीजिएगा कि यहाँ शत्रुवत स्थितियाँ हावी नहीं है। ये सबसे बड़ी विजय का क्रम यहाँ 6th हाउस के साथ आपके लिए बना हुआ है। इसी वजह से कलीग्स आदि के साथ में कोई भी डिस्टर्बेंसेस थे, अब वो दूर होते हुए प्रतीत होंगे। सप्तम की चर्चा। सबसे पहले जो व्यापार भाव के अधिपति हैं और कर्म भाव के अधिपति स्वयं बुध है, वो शुरुआती तौर पर लाभ भाव के साथ रहने वाले होंगे। जड़त्व दोष बनेगा, परंतु जब भी व्यापार के अधिपति लाभ के साथ में होते हैं, ये स्पष्टता रखनी चाहिए कि व्यापार से लाभ की पूरी उम्मीद है। कार्य क्षेत्र में अधिक समय बिताना पड़ सकता है, लोगों के रिएक्शंस भी सहन करने पड़ सकते हैं, स्टाफ की कमी से भी जूझना पड़ सकता है, परंतु आप वो बिंदु हैं जो अपने कामकाज में पूरे तरीके से अड़िग हैं। किसी भी स्थिति से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हर एक जगह खुद खड़े हुए हैं और कमान संभाले हुए हैं। वो जो ताकत है सप्तमेश के लाभ भाव के साथ में, वो पूरे ही परिवर्तन सामने लेकर आती है। परंतु इस अड़िग होने वाली स्थिति में भी स्वयं को किसी भी तरीके के संबंधों की गफलत में लेकर चलने से बचें। उस व्यक्ति ने संघर्ष के समय साथ नहीं दिया था, वो किसी काम का नहीं है। उस व्यक्ति की सर्कमस्टांसेस को हमने नहीं देखा और खुद के लिए ऐसी नेगेटिविटी लेकर आ गए। ऐसी स्थितियों से इस महीने आप संभलिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में भी स्टक थॉट प्रोसेस से पूरे तरीके से आपको बचना चाहिए। ये सप्तम भाव की सबसे बड़ी गणना है। हालांकि जब सप्तमेश बुध द्वादश भाव के साथ होंगे, खर्चों की अधिकता आपके सामने रह सकती है। और वहीं गृहस्थ पक्ष को लगातार मोटिवेट करते हुए चलिएगा। छोटी छोटी बातों में रिएक्टिव होने से बचें। और वहीं ये भी निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि इस समय के क्रम के साथ में चलते हुए बिजनेस पार्टनरशिप में डिसीजन यदि डाले जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। चर्चा अष्टम की। देवगुरु बृहस्पति एवं शनिदेव दोनों ही यहाँ अष्टम को देखते हुए, देवगुरु तो अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। देवगुरु की ऐसी स्थितियों के साथ में अष्टम, दशम और साथ ही साथ में द्वादश भाव का आधार पूरे तरीके से जुड़ा हुआ है। इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के साथ में यदि आपका हस्तक्षेप है, आप खुद को एक नई स्थिति देने वाले हो सकते हैं। शनिदेव पुनः लाभ भावस्थ आधार को देखते हुए और वहीं पर अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान के साथ चलते हुए यहाँ पर जब अष्टम को शनिदेव देखने वाले होंगे, जहाँ इनका कारकत्व भी है, एक अलग स्थायित्व निकल कर आता है। और विदेश संबंधी स्थितियों में आप स्वयं को एक अलग हस्तक्षेप दे सकते हैं। मेडल संबंधी कामकाज में है, कंस्ट्रक्शन में है, लॉजिस्टिक्स में आप यदि हैं, तब भी बेहतरी लगातार बनी रहेगी। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में कोई भी हुनर आपने बहुत अच्छे से विकसित किया है, अब लोगों के सामने उसको लेकर आना चाहते हैं। ये यात्रा संपूर्णता की ओर बढ़ते हुए यात्रा क्रम को दर्शाने वाली रहेगी। बढ़ते हैं भाग्य भाव की ओर। भाग्येश होकर जो सूर्यदेव का आधार यहाँ शुरुआती तौर पर लाभ भाव में रहेगा, कहीं न कहीं जो भाग्य का सहयोग है सूर्यदेव के नीचस्थ होने के बावजूद बना रहेगा। और जब भाग्येश द्वादश में प्रवेश कर जाएंगे 16 नवंबर 2022 के क्रम के बाद से, वहाँ तो और अधिक ताकत सामने निकल कर आने वाली हो जाती है। हालांकि स्लीपनेसनेस की एक जो प्रॉब्लम होती है वो रहेगी, परंतु हायर एजुकेशन में विदेश संबंधी गतिविधियां जुड़ी हुई है, नई शुरुआत जुड़ी हुई है, जहां स्वयं ही स्वयं को संगठित करके चलने की पूरी रिक्वायरमेंट है। कोई भी सहयोग देता हुआ प्रतीत नहीं होता। वहीं से आप विजय के सुनिश्चित आधार को जीवन के भीतर
देखते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन यहाँ गहरे से भीतर तक शुमार है। वहीं दशम भाव, दशमेश होकर बुध यहाँ शुरुआती तौर पर लाभ में, फिर द्वादश में रहेंगे। जो एक मैनेजमेंट की अप्रोच होती है, खुद को भी मैनेज करना होता है और कामकाज को भी, निर्णायक मौक़ों पर वहाँ आप कमी से जूझ सकते हैं। कामकाजी जीवन में स्थितियाँ बेहतर है किंतु उसको और अच्छा किया जा सकता है, उसमें आप प्रोएक्टिव रहने का पूरा प्रयास कीजिएगा। जो बृहस्पति का आधार दशम के साथ में जुड़ा हुआ है, ये स्पष्टता रखकर आप चलें कि जो भी कामकाज में आप स्मार्ट वर्किंग अप्रोच लेकर आ गए, वहीं से बहुत बड़े परिवर्तन आपके सामने आ सकते हैं। पिता के साथ प्रबंधकीय स्थितियाँ बहुत अच्छी कही जाएंगी। लाभ भाव, यहाँ केतु पुण्य फलों का उदय करने वाले, परंतु ग्रहण दोष भी बना रहेगा, जड़त्व भी बनेगा। इन सब के बावजूद भी सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। 11 नवंबर से 30 नवंबर के मध्य अवसर यहां आकस्मिक तौर पर आते हैं, आप उसको स्वीकार करते हैं और वहीं से वारे न्यारे की जो स्थितियां कही जाती है वो सामने निकल कर आने वाली हो सकती है। इस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप स्थापित करके रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें, ये एक निवेदन है आपसे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इंट्यूशन का बेस आपके साथ बहुत अच्छे से बना हुआ है। चर्चा द्वादश की, लक्षाधिपति योग बना रहेगा। बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग भी यहाँ पर बहुत गहराई से बना हुआ है। ये स्पष्टता आप रखिएगा कि विदेश संबंधी कार्यों में संभावित संभावना यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और इसी के साथ यदि आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज में एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, सर्विसेज के एक्सपोर्ट की तरफ जुड़े हुए हैं, तब भी इस समय का मूल मंत्र एक ही है कि आप जिस क्रम के साथ जीवन को देखना चाहते हैं वो पूरे तरीके से यहाँ बना रहेगा। अनिद्रा संबंधी रोग परेशान करने वाले हो सकते हैं। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं आभार।